इनकी अभी नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी जी, आप मुझे बता दीजिए अगर उसकी हिम्मत हो वो कुर्सी में भी बैठ जाए अरविंद केजरीवाल की। डर लगता है साहब। एक महिला स्वाति मालीवाल को सबने देखा ना, बोला ना उसने रो रो के, इनके विभव कुमार इनके पीएस थे जिनको अब पंजाब सरकार में सलाहकार बना गया, पीट के मारा है साहब, थप्पड़ मारे, छाती पे लात मरी गई। इसके पास एक मकान था, वो भी मैंने कर्जे पे दिलाया था। लाल को एक मकान था, कर्जे पे दिलाया। आज इसके पास 4 तो कोठी है। साउथ एक्स में है, डिफेंस कॉलोनी में है, लाजपत नगर में है, और 200 बीघा जमीन है। हाँ जी, उससे पैसे लेते हैं ये। रेडी वालों से भी। हाँ, सबसे पता कर लो आप रेडी वालों से जाके। और 10 खोखे हैं इनके, तय बाजारी होती है ना, 10 तो रमेश के हैं, 10 उसके भतीजे के हैं जो वहाँ से काउंसलर है, और इसके 15-20 लाजपत नगर में मदन लाल के। वर्ल्ड क्लास स्कूल है उनके, और यहीं पे सारी सुविधा है। तो मनीष सिसोदिया ने अपने लड़के को बाहर क्यों भेजा है पढ़ने के लिए? पढ़ाओ ना यहीं पे ही। वर्ल्ड क्लास स्कूल है आपके, बढ़िया शिक्षा है, शिक्षा मंत्री आपका बहुत बढ़िया है। जो शराब बेच रहा था, एक के साथ एक फ्री बेच रहा था। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रधर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं कस्तूरबा विधानसभा के अंदर। ये कस्तूरबा विधानसभा का जो है कोटला क्षेत्र है, और यहाँ की जनता से जानेंगे आखिर यहाँ की जो विधानसभा है और जो केजरीवाल का जो 10 साल का शासनकाल रहा है उसके बारे में यहाँ की जनता से राय लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं अजय बसोया बोल रहा हूँ, कस्तूरबा नगर विधानसभा से। ये जो पिछले 10-11 साल हमने झेले हैं ना, वो ऐसा है जैसे हमने नर्क झेला है। क्योंकि जो काम पहले हुए थे, नीरज बसोया जी की ये सड़कें और गलियां जो बनी हुई है ना, दोबारा रिपेयर भी नहीं हुई। अभी ये हालत देख लो, अगर ये गली आप दिखाओगे तो यहाँ पे ना तो पानी है, ना सड़क है, ना गली है। यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी लेना देना नहीं है यहाँ से। जो ये सड़क है, एक बार कहेंगे, कैमरामैन को दिखाएंगे, देखिए किस प्रकार से जो है ये सड़क टूटी हुई है। कोई आम आदमी निकल नहीं सकता यहाँ से, कोई आम आदमी निकल नहीं सकता। निकलेगा, कितनों के हाथ पैर टूटे हैं यहाँ पे, कितने लोगों को हमने हॉस्पिटल जाके इलाज कराया है, वो हम ही जानते हैं। क्योंकि जो तो भाई साहब, कितने समय से जो है ये सड़क टूटी हुई है लगभग? ये भाई साहब हमें तो अब याद भी नहीं है, अब कितना टाइम हो गया। अब हमें तो झेलते झेलते अब क्या बोले, ज़्यादा बोल नहीं सकते। आप जैसे विधायक के पास जाते होंगे, या फिर आप लोगों ने सड़क के लिए अप्लाई भी किया होगा या नहीं किया? देखो, बोला है, बोलने के बाद भी काम हो ना तो उसको क्या करेंगे? आप बार बार किसी को बोले और अपना आपको ही एक शर्मिंदा करे, तो इससे अच्छा देखो भैया, झेलो, फिर क्या करें। तो पब्लिक ने जो झेला है वो आपके सामने है, ठीक है ना। केजरीवाल अब वहाँ शीश महल बना के बैठ गया। आम आदमियों का क्या हाल है यहाँ पे, कभी आके नहीं देखा। पानी फ्री बोला है, पानी जब आएगा ही नहीं, फ्री तो तब होगा ना जब आएगा। आएगा तो पैसे छोड़ो, वो तो समझ में आता है। पानी आए ही ना तो फ्री फ्री कहाँ से हो गया? वो पानी तो आया ही नहीं। तो ये हाल जो हमने झेला है ना 10-11 साल में, हमें ही पता है। अच्छा, शीश महल का जवाब तो केजरीवाल जो है राजमहल से देते हैं। कहते हैं कि भाई बीजेपी वालों ने, देखिए मोदी जी जो है राजमहल में रहते हैं, हमें जो है शीश महल का जो है वो करते रहते हैं। देखो, मोदी जी ने कोई राजमहल नहीं बनाया। जो बना हुआ है वो पहले का बना हुआ है, गांधी जी के टाइम का बना हुआ है, वो सब जानते हैं। लेकिन जो इसने शीश महल बनाया है तो अपने कार्यकाल में बनाया। जिसने बताया था मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं घर नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, उसने तो शीश महल बना दिया। करोड़ों रुपए के जिससे पर्दे, एक आम आदमी 1000 रुपए के पर्दे अपने घर में लगाता है, उसने करोड़ों रुपए के पर्दे लगाए हैं। टॉयलेट जो नॉर्मल सी चीज़ है वो गोल्ड की लगाई है, इतनी ऑटोमेटिक आधुनिक लगाई है जो सोच ही नहीं सकता इंसान। आम आदमी ने तो शायद देखी भी ना हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हुई है इस कार्यकाल में, मैं तो कहता हूँ जल्दी से इस नरक से हम बाहर निकले तो आगे का हमारा जो आगे का आने वाला समय है। और जो यहाँ के नीरज बसोया जी है, उन्होंने इतना पहले भी काम करके दे चुका है। क्योंकि पहले वो यहीं पे विधायक थे, इसी विधानसभा से। बहुत उस टाइम की जो सड़कें वड़कें बनी हुई है वही बनी हुई है। पानी जहाँ नहीं इम्पॉसिबल था वहाँ भी पानी दिया है। गढ़ी गाँव में देख लो, जहाँ पे पानी का वो नहीं था क्योंकि पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है गढ़ी गाँव, वहाँ भी पानी भेज दिया। और यहाँ गली गली में पानी दिया नीरज जी ने, सब चीज़ की। एक बात बताइए, जैसे केजरीवाल जी का 10 साल का शासन रहा, जिस समय ये आए थे इन्होंने कहा था कि भाई मैं जो है जो गरीब जनता है उसके लिए मैं एक, मतलब गरीब जनता को लेकर के ये आए थे कि भाई कांग्रेस को आक्रामक रूप से घेरते थे उस समय। आज की डेट में इन्होंने जिस प्रकार से योजनाएं लेकर के आए थे, भाई फ्री बिजली, फ्री पानी, तो उसका क्या जनता को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिला? भाई साहब, फ़ायदा मिलता तो बात ही क्या थी। और 5 साल दे दो, और 5 साल दे दो, भाई साहब लाइफ दे दे क्या? ज़िंदगी आजकल वैसी छोटी है इंसान की, कितने साल रह गई है? 50-60 साल वैसे ही इंसान जीता है। अब हम अगर 5 साल करके, तो हमारी तो लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, एक जनरेशन ही ख़त्म हो जाएगी। तो भाई साहब फ़ायदा मिलेगा कब? हमें तो इसी जन्म में चाहिए ना। अगले शिक्षा की बात करते हैं कि भाई दिल्ली की जो शिक्षा है वो बहुत अच्छे लेवल की हमने कर दी। विश्व स्तर पे जो है शिक्षा मॉडल जो है दिल्ली का वो जाना जाता है।
भाई साहब शिक्षा आप देख लो, अपने एक भी बच्चा अगर इनका किसी आम आदमी एमएलए का या इनके काउंसलर का किसी का भी एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो मुझे नाम बताओ, उसका घर बताओ, मैं खुद मिलने जाऊंगा उनसे। लेकिन अंत में आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप लगे, उसको जो है केजरीवाल कहते हैं कि भाई ये बीजेपी के द्वारा मुझे फंसाने की जो है साजिश है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो भाई साहब, ऐसे कौन किसी को फंसा सकता है? हमें क्यों ना फंसा दे, भाई साहब को क्यों ना फंसा दे, भाई साहब को, घड़ियाल जी को क्यों ना फंसा दे, ठीक है ना? कोई किसी को नहीं फंसाता। जो कर्मकांड करेगा उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। अगर वो निर्दोष होगा, देखो ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे मर्डरी को भी जमानत मिल जाती है, उसको सिर्फ अभी जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली। क्लीन चिट वो अपनी तरफ से बता रहा है लोगों को, मेरे को तो क्लीन चिट मिल गई। कहाँ से मिल गई भाई साहब? जमानत को तो ये कहते हैं कि भाई मोदी जी जिसको चाहे उसको अंदर कर देते हैं और जब चाहे उसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। हाँ, ये आप भाई साहब से भी पूछ लें जरा। क्या नाम है भाई साहब आपका? सतीश नाम है भाई मेरा। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब कैसा चुनावी माहौल है, पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे। चुनावी माहौल तो भैया बीजेपी है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो भाजपा ने ये 10 साल से जो इनकी नरक भूमा करा इन्होंने, जिस तरह से रोडों पे बहुत बुरा हाल है भाई हमारे यहाँ क्षेत्र में। कोई सड़क तोड़ दी, काम के नारियल तोड़ दिए और 2-2 3-3 साल तक टूटा पड़ा। कितना बुरा हाल है। हाँ, बहुत बुरा हाल है। आप आपको तो केजरीवाल जी कहते हैं भाई मेरे से जो है सड़कें नहीं बन पाई। चलो सड़कें नहीं बन पाई, सीवर भी इनके हाथ में था बड़े भाई। तो सीवरों में अगर बारिश आ जाती तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। शिवरों की स्थिति मतलब क्या है? इतनी बुरी है, खुद देख लो, थोड़ी सी बरसात 10 मिनट आ जाए या वैसे भी आबादी क्षेत्र में ज़्यादा है, उसके बाद भी इन्होंने कोई नया परिवर्तन नहीं करा। और एक नकली चीज़ और डाल दी कि सीवर आए दिन गोल वाले टूट जाते हैं, उनमें बच्चे, स्कूटर, गाड़ी वगैरह एक्सीडेंट हो जाते हैं। पहले सीवर थे मजबूत तो आ जाते थे, तो सीवर का जो ढक्कन है उसकी भी कई शिकायत है हमारे यहाँ, कईयों के बहुतों की चोट लगी है। तो क्या लग रहा है अब की बार, मतलब बीजेपी कुछ रंग दिखा पाएगी इस चुनाव में? बीजेपी हर जगह बीजेपी है जी, हमारे यहाँ तो और भी कहीं सुनते हैं रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में भी बीजेपी है भाई। तो ये जैसे 2100 रुपये का जो है अब की बार वादा किया केजरीवाल ने महिलाओं को लेकर के, तो इससे कुछ बदलाव वोटों के अंदर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, उसकी वजह झूठा है ना जी, जो अपने बच्चों की कसम खा गया, तो झूठे पे क्या ही करेंगे। मोदी जी ने भी कई घोषणा करी है, तो मोदी भी ये ज़्यादा भरोसा करेंगे या एक दो जगह स्टेट में रहने वाला? पंजाब में क्यों नहीं करा इन्होंने? अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, जिस प्रकार ये फ्री की योजनाएं चली है केजरीवाल जी ने निकाली थी, उसके बाद मोदी जी ने भी निकाल दी, उसके बाद कांग्रेस ने भी निकाल दी, तो इस प्रकार से जो फ्री की राजनीति जो चल चुकी है, क्या स्तर लेकर के जा रही है राजनीति? हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये राशन जो देती है सरकार, या कांग्रेस की हो या बीजेपी की, आम आदमी की हो, राशन तो भाई सभी देती है ना। पहले ये देता केंद्र ही है ना। ये टारगेट करते हैं, जैसे भी अगर आप किसी भी उससे पूछेंगे, आम आदमी के समर्थक से पूछेंगे, तो वो सीधा एक बात कहेंगे कि भाई मोदी जी भी तो राशन बांट रहे फ्री में, उसकी क्या आवश्यकता है? 80 करोड़ को दे रहे हैं ना भाई, तो ये इन्होंने एक बस तो फ्री करी है, पर बस में इतना बुरा हाल है कि बस को यहाँ से ड्राइवर वहाँ जाके रोकते हैं, कई औरतों के चोट लग जाती है। आप देखना रोड पे चलते हुए तो बहुत बुरा हाल है बेचारी। औरतों की चोट किस प्रकार से लग जाती है? बस में रोकते नहीं है ना, जो इनके ड्राइवर है बसों वाले, जैसे ब्लू लाइन का बहुत बुरा हाल था, वही ड्राइवर है, वही बस है भाई। ड्राइवर कोई बाहर से थोड़ी आए हैं। ये पीली वाली ऑरेंज जो बस है प्राइवेट है, तो ये पहले भी घाटे में, अब भी बहुत घाटे में है। चलो घाटा तो चल जा, पर भगा देते नीचे, किसी के हाथ पैर में चोट लगती है, काफ़ी हम देखते होंगे, आप भी देखते होंगे, चोट लग जाती है। किस तरह की ये गाड़ियाँ बस बदतमीजी से चलाते हैं, दारू पी के चलाते हैं ड्राइवर गाड़ियाँ। इन पर कोई कार्रवाई नहीं है? होती होगी भाई, कार्रवाई तो होती है, इसके तो क्या। प्राइवेट जो है ज़्यादातर हमने देखा है, जो बसों के अंदर ड्राइवर कंडक्टर सब प्राइवेट लगे हुए, वही पुराने हैं, वही पुराने भाई। ये तो कहते थे कि भाई हम पक्का कर देंगे आने के बाद यहाँ पर जो है, लेकिन अभी तक कोई, मतलब प्राइवेट ही जो है 10 साल से जो है कंडक्टर और ड्राइवर वो सब प्राइवेट ही चल रहे हैं। प्राइवेट, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल। कि कस्तूरबा नगर विधानसभा क्या क्षेत्र, मतलब क्या माहौल रहा पिछले 10 साल के अंदर, क्या कार्य करे भाई? केजरीवाल ने कुछ तो किया होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। यहाँ तो सिर्फ इतना करा, रोड कोड के दिए भाई। एक कोई गली आप देख लेना कोई साफ हो। हम तो खुद कह रहे हैं भाषण में भी, या हमारे नेता कह रहे हैं कि सुनते हैं कि भाई अगर इन्होंने काम किया तो मुझे वोट मत दो। उनके टाइम में पानी लेके आए थे, नीरज जी बताते हैं, एमएलए थे, निगम पार्षद भी रहे थे, चेयरमैन भी रहे थे पहले। तो अब ये पार्टी ने जैसे पार्टी में जब आते हैं तो परिवार कभी इधर, ये तो चलता रहता है हर पार्टी में, ये तो है ना भाई। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी भगत राम। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल क्या है, बीजेपी आएगी। क्यों? केजरीवाल का 10 साल का शासनकाल, इससे जो लूट करी है ना, कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्या लूट कर? हमारे गांव का हाल देख लो, 10 साल से मैं परेशान हूँ। चलो मेरी गली में अभी अगर पानी ना मिले आपको तो, हाँ जी। ऐसी क्या स्थिति है आपकी गली? यही नहीं,
जो नीरज ने कर दिए काम वही चल रहा है हमारे गांव में, वही गलियां हैं। इन्होंने कोई रोड सड़क कुछ नहीं बनाया। ये देख रहे हो आप, ये देख लो आप, ये तो अब करने लगे हैं इसको। बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया, 10 साल लूटा है। इसके पास एक मकान था, वो भी मैंने कर्जे पे दिलाया था। मदन लाल को एक मकान था, कर्जे पे दिलाया। आज इसके पास 4 तो कोठी है। साउथ एक्स में है, डिफेंस कॉलोनी में है, लाजपत नगर में है, और 200 बीघा ज़मीन है। हाँ जी, मतलब इतना पैसा इन्होंने कमा लिया। अरे कमाएगा नहीं, 10 साल में 100 करोड़ रुपए मिले, 50.5 ही लगा देता, 50 भी नहीं लगाए, पूरा खा गया हो तो। हाँ, और ये तो कहते थे कि भाई हमारा अगर कोई भी नेता ऐसा भ्रष्टाचार करेगा। जो हमारे गांव में मकान बनते हैं ना, दोनों चाचा भतीजे लेते हैं पैसे, नहीं तो नहीं बनने देते। कारपोरेशन आ जाती है कि पहले तो कहे चाचा को दो, फिर चाचा के बाद आता है भतीजा, उसको दो। ये है इनका काम, आज भी है। केजरीवाल तो कहते थे भाई अगर ये सब इनसे पैसे लेते हैं ये। रेडी वालों से भी। हाँ, सबसे पता कर लो आप, रेडी वालों से जाके। और 10 खोखे हैं इनके, तय बाजारी होती है ना, 10 तो रमेश के हैं, 10 उसके भतीजे के हैं जो वहाँ से काउंसलर है, और इसके 15-20 लाजपत नगर में मदन लाल के। हाँ जी, ये जिस प्रकार से आप बता रहे हैं इस प्रकार से तो भ्रष्टाचार काफी रहा होगा, लेकिन केजरीवाल तो ये कहते थे कि भाई अगर हमारे जो है कोई भी नेता अगर भ्रष्टाचार में विलीन होगा तो उसको हम बाहर कर देंगे। मैं खानदानी कांग्रेसी हूँ, लेकिन जब से मोदी जी आए मैं मोदी के साथ हूँ। खानदानी मतलब यानी दादा परदादा से पूरा गांव जाता है। इस गांव के नंबरदार हैं हम, कोटला के। ये 4 गांव इनके हमने बसाए हैं, मदन लाल, अलीगंज, बेलंजी, खैरपुर, जोड़बाग। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमने दी है इनको। हाँ जी, ये यहाँ के थोड़ी है। हाँ, उसके बाद सबसे ज़्यादा तंग हमको ही किया है। हमारे जैसा गांव कोटला दिल्ली में मशहूर था, इतनी सफाई रहती थी, कहीं चले जाओ। हाँ, सबसे बड़ी बात है कोटला, देखिए एक ऐसा स्थान है, देखिए दिल्ली में ना वीआईपी इलाकों से चारों तरफ से घिरा हुआ एक स्थान है। भाई इधर बैक साइड में देखेंगे आप, लाजपत नगर आ जाएगा, डिफेंस कॉलोनी है, इधर जो है आपका एम्स आ गया, तो चारों तरफ से जो है हमारी ज़मीन में है, ये ज़मीन भी हमारी है, साउथ एक्स हमारी है। हाँ, कोटला में जिस समय पहले खेत हुआ करते होंगे कोटला वालों के, नहीं बेचे थे डीएलएफ को। हाँ जी, तो लेकिन यहाँ की आज कोटला की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है। रिश्तेदार आते हैं, हमें गाली देते हैं, बहन कहाँ रह रहे हो तुम, नरक में। कभी तो रखता। और सबसे ज़्यादा नेता हमारे गांव में हुए, इन गाँव में कोई नेता नहीं था। हाँ जी, हमारे गांव में रहे मैन नेता, मेरे पिताजी प्रेसिडेंट रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, मैं खुद चेयरमैन रहा हूँ लेबर सेल का, नहीं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का। हाँ जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम कमल घिल्डियाल है। अच्छा, तो आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बीजेपी का ही जी इस बार। आम आदमी पार्टी से सब दुखी हैं, बहुत ज़्यादा जनता त्रस्त हो चुकी है, और इनके सारे झूठे वादे आप देखेंगे ना, शुरू से लेके अंत तक कोई भी आप वादा उठा लीजिए, सब में वादा खिलाफी की है अरविंद केजरीवाल सरकार ने जी। वादा खिलाफी भाई, ये तो शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के, देखिए शिक्षा व्यवस्थाओं को तो अब भी कहते हैं कि भाई हमारे जैसे स्कूल जो है किसी सरकार ने कहीं पर भी नहीं बनाए, अस्पताल जो हैं ऐसे पूरे देश के अंदर कहीं नहीं होंगे जैसे हमने बनाए। देखिए ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। इन्होंने एक काम जरूर किया है, जो बाहर की बिल्डिंगें थी स्कूलों की उन पर लीपापोती करके और उसमें भी भ्रष्टाचार करके उसमें भी पैसा कमाया है। बाहर से बिल्डिंग सुंदर बनाने का अर्थ ये नहीं होता कि अंदर जो शिक्षा चल रही है उसमें बच्चे उन्नति कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के स्तर को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बाहर से बिल्डिंगों को सुंदर दिखाकर बेवकूफ़ को, जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है जी। तो जब स्कूलों की बात आती है तो स्कूलों में कहते हैं भाई हमें ज़मीन नहीं दी केंद्र सरकार ने, एलजी ने। ये तो हर बार यही कहते हैं ना कि मोदी जी काम नहीं करने देते हैं। इनकी काम करने की नीयत ही नहीं है। इनकी नीयति में ही ये लिखा हुआ है कि सिर्फ झूठ बोलना है। अब अस्पतालों का भी आपने मुझसे एक प्रश्न किया था, भाई साहब इतनी बड़ी दुविधा में लोग हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, सैलरीज ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई नए पैथ लैब वगैरह कुछ नहीं बनाए हैं। इतना इनके मोहल्ला क्लिनिक, सो कॉल्ड इन्होंने कहा था हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले, अब जाके देखिए उसमें अंदर स्मैक्ची अंदर सो रहे हैं, वो अपराधियों के अड्डे बन गए हैं, गंदगियाँ वहाँ फैली हुई हैं। बहुत ही बुरा हाल है मोहल्ला क्लिनिकों का जी। अच्छा, जिस प्रकार से यमुना की सफाई के लिए भी इन्होंने कहा था जब शुरू में आए थे, यमुना की सफाई को खैर इन्होंने मान लिया कि भाई हमारे से जो है सड़क और यमुना की सफाई नहीं हो पाई, तो सर मान लेने से नहीं होता ना। अब जनता इनकी बात मान लेगी। इन्होंने 2019 में कहा था, 2015 में कहा था कि अगर मैं यमुना साफ़ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना। इस बार जनता इनकी बात पूरी तरीके से मन बना चुकी है मानने की। इनके कथनी करने के हिसाब से ही जनता पूरा मन बना चुकी है कि इनको इस बार एक भी वोट नहीं देनी और हर सीट में इनकी जमानतें जब्त करानी है
जी, इनके विधायक जहाँ जा रहे हैं उनको लोगों उनका विरोध कर कर उनको भगा रहे हैं। 2100 रुपये जो महिलाओं को देने के बाद अगर करा उससे कुछ प्रभाव पड़े क्या पता। बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। दिल्ली का बजट आपने देखा होगा 7,000 करोड़ के डेफिसिट में है, फिस्कल डेफिसिट आप समझते होंगे। तो जब इनके पास पैसे ही नहीं है तो ये किस बिहाफ पे वादे कर रहे हैं? वादे तो ये कर रहे हैं कि भाई प्रत्येक जो गरीब परिवार है उसे 25,000 रुपये प्रति माह का हम लोग फायदा देंगे। देखिए जी, पंजाब में भी इन्होंने सेम वादा किया था, जनता को गुमराह किया। जीतने के अगले दिन भगवंत मान जी मोदी जी के पास बैठ के 50,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज मांग रहे थे। जो आपने पैसा केंद्र सरकार से ही मांगना है तो बीजेपी अपने आप स्वयं ही दे देगी ना जी, सरकार बना के। बीजेपी की नीयत साफ है। अगर हमने कहा है कि 2500 रुपये की महिला सम्मान राशि हम हर गरीब महिला को देंगे, तो ये वादा हम अपना महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, उड़ीसा से लेकर अपना मध्य प्रदेश हर जगह निभा रहे हैं। और अब दिल्ली की बारी है। सीधी सी बात है, अगर हमने 2500 रुपये कमिट किए हैं, हमने एक चीज़ और बहुत बड़ी कमिट की है कि पहले दिन से आयुष्मान, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते के साथ ही पहला कैबिनेट नोट जो हम मंजूर करेंगे वो आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल की मन में मंशा होती दिल्ली की जनता की सेवा करने की, तो आयुष्मान भारत जैसी जो सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी की, लाखों लोग, करोड़ों लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं उत्तराखंड मूल का व्यक्ति हूँ। परसों हमारे पुष्कर सिंह धामी जी आए हुए थे, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। उन्होंने स्वयं बोला कि पूरे उत्तराखंड में हमने 58 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। आप दिल्ली को देख लीजिए साहब, 11 साल से इनकी सरकार है। क्या इनको दर्द नहीं होता? गरीब जनता के इनको आंसू नहीं दिखते? अस्पताल ये सुधार नहीं रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक इनके बर्बाद हैं। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार दे रही है। इवन आप ये देखिए 2024 में मोदी जी ने एक वादा किया था कि आयुष्मान भारत योजना इन्होंने लागू नहीं की, कोई बात नहीं। 70 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए 2024 के मैनिफेस्टो में हमने वादा किया था। इस व्यक्ति ने वो भी लागू नहीं होने दी। तो इस व्यक्ति का जितना भी आप देखेंगे, ये षड्यंत्रकारी व्यक्ति है कि इनके इशारों पर चलता है, पता नहीं, तानाशाही व्यक्ति है। इनकी अभी नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी जी, आप मुझे बता दीजिए अगर उसकी हिम्मत हो वो कुर्सी में भी बैठ जाए अरविंद केजरीवाल की। डर लगता है साहब। एक महिला स्वाति मालीवाल को सबने देखा ना, बोला ना उसने रो रो के। इनके विभव कुमार इनके पीएस थे, जिनको अब पंजाब सरकार में सलाहकार बना गया, पीट के मारा है साहब, थप्पड़ मारे, छाती पे लात मारी गई। आतिशी जी की भी हिम्मत नहीं है, मुख्यमंत्री बन जाएंगी, उनकी कुर्सी पे बैठ नहीं सकती हैं। पता नहीं चलेगा कौन सा विभव कुमार कहाँ से उड़ के आएगा, चांटा लगा देगा जी। ये तानाशाही सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना दिल्ली की जनता के हित में है सर्वोपरि। ये अब जनता का अपना निर्णय रहेगा। और इस सरकार को मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक खड़े हुए हैं, इनकी अपनी सीटों में जमानतें जब्त होनी चाहिए। इन्होंने कोई काम नहीं किए जी दिल्ली में। आपका क्या नाम है भाई साहब? भरत चौधरी मेरा नाम है। मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। कोटला के रहने वाले हैं। हाँ जी, कोट लगा। मोहल्ला क्लिनिक तो इन्होंने एक नाम देके और स्कैम करा है, खाली खांसी की दवाई पैरासीटामोल देने के लिए। अगर मोहल्ला क्लिनिक अगर इतने वर्ल्ड क्लास होते तो उनमें एक कोई मतलब एक्सरे मशीन या कोई जो मतलब इस तरीके के जो अस्पतालों पे बोझ ना पड़े। तो मोहल्ला क्लिनिक में मतलब कहते हैं कि भाई मोहल्ला क्लिनिक से जो है गरीब जनता को तो बहुत फ़ायदा मिला है। खाली खांसी की दवाई ले लो, पैरासीटामोल ले लो, और क्या है क्या? हाँ जी। तो और क्या लगा आपको? एक्सरे कराना हो, किसी को अगर वो बोल दे कि अगर वो करवानी है, अपनी पूरी जांच करानी है, तो उसके लिए अस्पताल भागना पड़ता है। अस्पतालों पे भीड़ इतनी है। अगर इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को अगर वर्ल्ड क्लास बनाया होता तो इतना अस्पतालों पे जोर नहीं पड़ता। अच्छा, डिस्पेंसरी की क्या हालत है जो आपके डिस्पेंसरी होती है? डिस्पेंसरियाँ, सरकारी डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं, वो बढ़िया चल रही हैं अपनी। हाँ, चलती हैं। वो सही चल रही है। मोहल्ला क्लिनिक तो झूठ का वो है खाली कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, हमने ये कर दिया। बसों में बुरा हाल है, लेडीज़ को देख के बस वाले बस नहीं रोकते, मार्शलों को रख लेते हैं, मार्शलों के पैसे नहीं दे रहे उनके। पैसों की तो कहीं ना कहीं तनख्वाह की अभी हम देख रहे थे कि जो बस चालक हैं और कंडक्टर हैं उनकी भी जो है 3-3, 4-4 महीने की जो है सैलरी अभी तक नहीं आई। हो रहे हैं, क्या करें। मतलब एक अपने प्रचार में जितना पैसा खर्च करा है ना, दिल्ली के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा। अब केजरीवाल जी अपने काम गिनवा दे ना, काम के नाम पे वोट मांग ले। 11 साल से उन्हीं की सरकार है ना, तो उन्होंने तो है बिजली पानी, बिजली कोई फ्री नहीं है। अभी दिखा दूँ आपको, पानी का बिल दिखा दूँ, 13,000 कुछ का मेरा बिल है अपना। शिक्षा शिक्षा के नाम पे तो बस जो बने हुए स्कूल थे उन्हीं पे लीपापोती कर दी। कह दिया हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। एक बात बताइए, अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल है उनके और यहीं पे सारी सुविधा है, तो मनीष सिसोदिया ने अपने लड़के को बाहर क्यों भेजा है पढ़ने के लिए?
पढ़ाओ ना यहीं पे ही। वर्ल्ड क्लास स्कूल है आपके, बढ़िया शिक्षा है, शिक्षा मंत्री आपका बहुत बढ़िया है। जो शराब बेच रहा था, एक के साथ एक फ्री बेच रहा था। तो कहते हैं कि भाई शराब योजना जो है शराब योजना के हमें आरोप में फंसाया जा रहा है। बीजेपी जो है हमें झूठे आरोपों में फंसाने का काम कर रही है। तो वो कोर्ट ने तो अभी तक चला है ना मामला लंबित, मतलब वो कोर्ट ने वो तो नहीं तो दिया ना, जमानत पे ही तो है ना। अब की बार जो है कांग्रेस का भी थोड़ा पूरा कांग्रेस भी पूरे जोर से जो है चुनाव लड़ने पे अब की बार दिल्ली के अंदर लग रही है। तो क्या लग रहा कांग्रेस का कुछ बनेगा रुझान? वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा, सीटें नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि जब तक राहुल जी हैं उनका तो कहना ही क्या। पढ़े लिखे नेता हैं, युवा हैं। अनपढ़ से भी गए गुजरे हैं। हाँ, कुछ नहीं है। साला आलू से सोना बनाना, कभी किसी से जलेबी की खेती करनी, कभी कुछ कभी कुछ, पता नहीं कहाँ से जुमलेबाजी लाते हैं, कहीं नई नई चीज़ें लाते हैं। हाँ बस। केजरीवाल को बड़ा टारगेट कर रखा है। मोदी जी तो अब की बार उनकी जुबान पे कम है राहुल जी की, लेकिन केजरीवाल बड़े टारगेट पे हैं। दिल्ली के भाषण में केजरीवाल जी को कह रहे हैं कि भाई कभी मोदी की उन्होंने एक भाषण दिया कि भाई जो है कांग्रेस की और बीजेपी की विचारधारा की लड़ाई थी, लेकिन केजरीवाल जो है खंबे पर चढ़ गए, ठीक है, और जो है उतार फेंकेंगे। लग रहा है कि बार राहुल गांधी कुछ उतार फेंकने का जो दम रहे। अभी कुछ नहीं हो सकता। जी, राहुल गांधी जी अपना जोर पूरा लगा लें, मगर कुछ होगा नहीं। चलिए, आप लोगों ने सुना ये कस्तूरबा नगर विधानसभा के जो कोटला गांव है वहाँ की जनता थी, इन्होंने अपनी राय दी और इन्होंने बताया किस प्रकार से जो है कोटला के अंदर जो समस्याएं जो है इन्हें पिछले 10 साल में इन लोगों ने जो सहन करी। तो हमारी जो है इस चुनावी यात्रा से जुड़े रहे। धन्यवाद।